हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो एसएससी में पूछे गए वर्ड्स हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लास को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वो कैप क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है वेलिएंट वर्ड। कभी भी आपके एग्जाम में वेलिएंट वर्ड आए, इसका मतलब बोल्ड एंड डेयरिंग होता है। और बोल्ड एंड डेयरिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, जो बहुत ही ढीठ या साहसी टाइप के लोग हो, निडर टाइप के हो, वो वेलिएंट कहलाते हैं। सो कभी भी आपके एग्जाम में वेलिएंट वर्ड आए तो इसका सिनोनिम बोल्ड एंड डेयरिंग होगा। इसका अपोजिट टिमिड या जिसे हम कावर्ड भी कहते हैं, यानी डरपोक या फिर जो डरा हुआ इस टाइप के लोग हो उसको बोलते हैं। तो बेसिक मतलब क्या है वेलिएंट का? बोल्ड एंड डेयरिंग, जिसका मतलब क्या है जो साहसी होते हैं या जो कभी निडर टाइप के हो, डरे ना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक इंपॉर्टेंट है, न्यू भी है एंड इम्पॉर्टेंट है। ब्यूकॉलिक का मतलब रस्टिक या रूलर को कहते हैं, जिसे आप ग्रामीण या देहाती कहते हैं। जो गांव में रहने वाले लोगों को आपने सुना होगा, लोग उन्हें देहाती बोल देते हैं। ठीक है, तो जो देहात के हो, देहाती हो, ग्रामीण हो, वो रस्टिक, रूलर या ब्यूकॉलिक, इन तीनों वर्ड में से किसी से भी हम कह सकते हैं। तो कभी भी आए ये वर्ड तो आप इसको समझ लेना कि ये गांव में जो रहते हैं उनकी बात है, ग्रामीण या देहाती को कहते हैं। अगर इसका अपोजिट आए तो आप अर्बन कह सकते हो, या जो लोग शहरी हो उसको कह सकते हो। अगला वर्ड देखो विदर। विदर वर्ड का मतलब होता है मुरझाना। जैसे कि कोई प्लांट है, सूख गया, मुरझा गया, तो विदर या तो ड्रूप या तो फेड भी कहते हैं। ठीक है, कभी भी ये वर्ड आए विदर, इसका मतलब क्या होता है? मुरझाया हुआ, या तो सूखा हुआ, या तो जिसे कहते हैं ना कुम्हला जाना। कुम्हला जैसे कि धूप बहुत ज़्यादा लगे पौधों में या किसी भी चीज़ में, तो कुम्हलाना, मुरझाना, सूखना, ये सारी चीज़ें हिंदी के वर्ड इस विदर वर्ड के लिए यूज़ होते हैं, जिसको हम ड्रूप या तो फेड वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मुरझाना, या जिसे सूखना भी कहते हैं, या तो हिंदी में कुम्हलाना भी एक वर्ड है, वो भी इसके लिए यूज़ होता है। अगला वर्ड देखो टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब है किसी चीज़ का स्वभाव या प्रवृत्ति। जैसे कि सनफ्लावर की क्या टेंडेंसी है? जहाँ पर भी सन की रेज पड़ती है वो उस साइड से उसका फेस हो जाता है। किसी चीज़ का स्वभाव या प्रवृत्ति वो टेंडेंसी कहलाती है, जिसको एप्टीट्यूड या ट्रेंड भी कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का स्वभाव कहलाता है टेंडेंसी। अगला वर्ड देखो सीरीन। सीरीन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीरीन का मतलब शांत कहते हैं, और अगर हम यूजली डे टू डे लाइफ में बोलते हैं तो काम एंड कंपोज्ड वर्ड बोलते हैं, क्वाइट एंड पीसफुल भी बोलते हैं। बट इस वर्ड को देख लो ट्रैंक्विल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सीरीन भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ें शांत हो, स्थिर हो, उसको हम क्या कहते हैं? सीरीन, ट्रैंक्विल, काम, क्वाइट, पीसफुल, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखो स्टिफ। स्टिफ वो चीज़ें होती है जो कठोर हो या जो मुड़ ना पाए। ठीक है, कड़ी जो चीज़ें होती है, जो चीज़ें फर्म या फिर इनफ्लेक्सिबल हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्टिफ। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो जो चीज़ें फ्लेक्सिबल हो, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीली टाइप की हो, ये इसका अपोजिट होगा। तो स्टिफ वर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें कड़ा या जो चीज़ें कठोर हो, यानी जो चीज़ें मुड़ ना पाए, एकदम स्ट्रेट रहे, कड़ी टाइप की हो, उसको कहते हैं। अगला वर्ड देखो अंडरटेक करना। अंडरटेक का सीधा मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत करना, जिसे आप बिगिनिंग भी कहते हो, कोई काम को स्टार्ट करना भी बोलते हो, एंड कमेंसमेंट भी बोलते हो। कहते हैं ना कि इस काम की शुरुआत तो बिगिनिंग कर रहे हो, बट अंडरटेक आप नहीं बोलते, रेयरली यूज्ड वर्ड है, बट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखो र्यू। र्यू का मतलब है किसी चीज़ के लिए पछताना, जिसे हम पश्चाताप या पछतावा कहते हैं। रिग्रेट करना या लेमेंट करना, रोना, पछताना, क्या कहलाता है? र्यू कहलाता है। तो कभी भी ये वर्ड आए, इसका मतलब है पछताना, या जिसको हम कहते हैं रोना भी, रोना पछताना। ठीक है,
र्यू कहलाता है। अगला वर्ड देखो पैल्पेबल। पैल्पेबल वो चीज़ें होती है जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस, ये सारी चीज़ें पैल्पेबल में आती है। जिसे हमने क्लियर ऑब्वियस तो लिखा है बट एविडेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो उसको हम पैल्पेबल कहते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए तो इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट। अगर इसका अपोजिट आ गया तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, वेग लिख सकते हो। मतलब जो चीज़ें धुंधली हो उसके लिए आप जो भी वर्ड याद रखते हो वो लिख सकते हो। अगला वर्ड देखो ऑब्सेशन। ऑब्सेशन होना, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना, या तो किसी चीज़ का ऑब्सेशन होना यानी किसी चीज़ की सनक होना, ठीक है। जैसे होता है ना कि हमें ये चीज़ अब चाहिए तो चाहिए, किसी चीज़ का पैशन रखना या तो मेनिया, ठीक है। तो किसी चीज़ की सनक क्या कहलाती है, किसी चीज़ की सनक ऑब्सेशन कहलाती है, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना। अगला वर्ड है ओब्लीवियस, जिसको हम बोलते हैं भुलक्कड़, ठीक है। ओब्लीवियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको हम फॉरगेटफुल या तो माइंडलेस भी बोलते हैं। किसी चीज़ को भूलना, जिसको हम भुलक्कड़ बोलते हैं, तुम बहुत भुलक्कड़ टाइप के हो, तो भुलक्कड़ ओब्लीवियस, फॉरगेटफुल या माइंडलेस कहलाता है। कभी भी ये वर्ड आए तो आप इसको याद कर सकते हो। अपोजिट आए तो माइंडफुल लिख सकते हो। माइंडलेस का मतलब भुलक्कड़, माइंडफुल मतलब जो मतलब याद रख ले उसको कहते हैं। अगला वर्ड देखो इल्यूड। इल्यूड होता है बचना या किसी चीज़ से टालना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको घर में कोई काम दिया जाए और आपका मन ना हो तो आप उससे बच के भागना चाहते हैं, तो अगर एस्केप करना, इवेड करना, इल्यूड करना या उसको टोटली अवॉइड कर देना, किसी चीज़ से बचना, उससे अपना पीछा छुड़ाना, उसको टालना क्या कहलाता है, इल्यूड कहलाता है। तो इवेड एंड एस्केप एज ए सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को टालना या उससे बचना, ठीक है। अगला वर्ड देखो रिटार्ड। रिटार्ड होता है धीमा, सुस्त या जिसे मंद कहते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड हिंदी के पर्यायवाची हो गए, बट इंग्लिश में रिटार्ड को स्लो डाउन या हिंडर भी कहते हैं। जो धीमा हो, सुस्त हो, उसके लिए रिटार्ड कहते हैं। आपने देखा होगा साइंस के बुक में जो कई ऐसी बीमारियां होती है जिसमें बॉडी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, या फिर जिसकी धीमी जो होती है रफ्तार होती है, रिटार्ड उसको कहते हैं। तो धीमा या सुस्त जिसे कहते हैं। अगला वर्ड देखो सलन। सलन का मतलब होता है उदास होना, ठीक है, मोरोज या तो ये वर्ड सरली। ये देखो तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी एग्जाम में आपके आ सकता है, प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ सलन की तो इसका मतलब उदास या दुखी होता है, खिन्न होना प्योर हिंदी में बोलते हैं। कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब क्या होता है, उदास या फिर जिसे हम दुखी भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखो जिंग। जिंग ड्रिंक का ऐड आपने देखा होगा, बट जिंग का मतलब क्या होता है, जिंग का मतलब है एनर्जी या जिसे वाइटलिटी भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा या शक्ति क्या कहलाता है, जिंग कहलाता है, जिसको हम एनर्जी या फिर वाइटलिटी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, शक्ति या ऊर्जा, ठीक है। कभी भी ये वर्ड आए जिंग तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इन वर्ड्स के साथ में, मेनली आपको मतलब पता होना चाहिए। अगला वर्ड है येल करना। येल का मतलब है चिल्लाना, जिसे शाउट एंड स्क्रीम कहते हैं। किसी को भी चिल्ला के बोलना, शाउट करना, स्क्रीम करना, येल करना, तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है स्प्राउट। अब स्प्राउटेड आपने जैसे होता है ना स्प्राउटेड चीज़ें खाना, जैसे स्प्राउटेड चना है, मूंग है, स्प्राउट में क्या होता है, एक अंकुरित से आ जाती है। जो भी ग्रेन होता है, फूड ग्रेन, उसके अंदर एक अंकुरित सा आ जाता है। तो स्प्राउट का मतलब ग्रो या डेवलप करना होता है, जिसका मतलब एक तो अंकुर करना, अंकुरित होना, या तो जिसको हम विकास करना या बढ़ना कहते हैं। तो ग्रो या डेवलप वर्ड से आप इसको लिख सकते हो, जिसका मतलब है अंकुर होना या तो विकास करना। नेक्स्ट वर्ड देखो पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब गरीबी या अभाव होता है, जिसे हम पॉवर्टी या डेस्टिट्यूट वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना गरीबी, दरिद्रता, अभाव, पैसे की कमी, वो कंडीशन पेन्यूरी कहलाती है। तो पॉवर्टी या डेस्टिट्यूट आप दोनों से रिप्लेस कर सकते हो।
इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है विटी। विटी का मतलब क्या है? अम्यूजिंग या फिर जॉक्यूलर, जिसको हम हंसी मजाक वाली या मन बहलाव वाली चीज़ें बोलते हैं। तो विटी का मतलब क्या होता है? जो अम्यूजिंग हो या जॉक्यूलर हो, जिसका मतलब क्या है? हंसी मजाक या जो मन बहलाव वाली चीज़ें हो। नेक्स्ट वर्ड देखो, सेंसर। सेंसर का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, या तो जिसको हम कंडेम कहते हैं, किसी की आलोचना करना, निंदा करना, उसकी बुराई करना, क्या कहलाता है? सेंसर कहलाता है। किसी, आपने सुना होगा फिल्म वगैरह में क्रिटिक्स होते हैं जो उसकी बुराई है उसको बताते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिसाइज करना किसी को भी, जरूरी नहीं कि फिल्म की बात हो, किसी की भी बुराई, आलोचना, निंदा करना सेंसर कहलाता है। साथ ही में क्रिटिसाइज या कंडेम भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हुई। आपको कैसी लगी, समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।